हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी यानी कि कच्चे आम की बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली खट्टी मीठी चटनी। इसे आप एक बार बना के रख लीजिए, पूरे साल खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच इसमें हम सौंफ डाल देंगे और सौंफ और जीरा को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर जीरा और सौंफ अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। अब इसे हम छील लेंगे, तो इसका हम ग्रीन छिलका हटा देंगे। कच्चे आम बाजार से जब लाएं, इन्हें अच्छे से धोकर 10 से 12 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख दीजिए। इसके बाद पानी में से कैरी को निकालिए और इसे छलनी में रख दीजिए। अच्छी तरह से इसे सुखा लीजिए, तब इसकी चटनी बनाइए। तो इसी तरीके से हम सभी कैरी को छील लेंगे। अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर जो है बहुत ज़्यादा बारीक ना हो और बहुत मोटा भी ना हो, मीडियम साइज वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो चारों ओर कैरी को घुमाकर हम इसे ग्रेट कर लेंगे और सभी कैरी को हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, सभी कैरी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक पैन में हम ये कद्दूकस की हुई कैरी डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो इसमें हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे और आधा कप गुड़ डाल दें। अगर आपको सिर्फ चीनी में बनाना है तो 2 कप चीनी डालें और अगर आपको सिर्फ गुड़ में बनाना है तो 2 कप गुड़ डालें। तो यहाँ पे चीनी गुड़ दोनों मिलाकर बनाने से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है वो पिघलने लगी है गर्माहट पाके। गैस का फ्लेम आपको कहीं भी हाई नहीं करना है, इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। बस इसे थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहें ताकि चीनी जो है वो मेल्ट होकर चाशनी का रूप ले ले। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे पैन को कवर कर देंगे और इसे 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। एकदम बेफिक्र होके पकाएं, चीनी जो है वो जमेगी नहीं, जलेगी नहीं, क्योंकि इसमें कच्चा आम है और इसमें खट्टापन होता है, तो ये चीनी को जमने नहीं देता है। बीच बीच में पैन का ढक्कन हटा के आप इसे मिक्स करते रहें। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आपको इसे थोड़ा सा तीखा बनाना है तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच काला नमक या फिर प्लेन नमक डाल देंगे। मिला दें इसे अच्छे से। अब इसे हम वापस ढककर लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो यहाँ पर 30 मिनट हो गए हैं और कैरी भी अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है, जो हमने गुड़ डाला था उसकी वजह से। तो अब इसमें हमने जो जीरा सौंफ को भूनकर उसका पाउडर बनाया था वो इसमें डाल दें। मिला दें इसे अच्छे से। अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। तो जैसे ही ये जेली जैसा दिखने लगे, ये देखिए एकदम बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे आप चाहिए तो इसे इसकी चाशनी को हाथों पे रख के इसे चेक भी कर सकते हैं। मतलब एक तार की जो चाशनी होती है उससे भी पतली इसे रखें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे किसी एयरटाइट जार या कंटेनर में भरकर रख लें। इसे आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बाहर भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में पूड़ी, पराठा, ब्रेड किसी के साथ भी सर्व करें, सबके साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगती है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।